देखो प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल क्या है। पहले में जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, यानी कि पाई का मान हमको क्या रखना है, 22/7 रखना है। पहला सवाल, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दो घन हैं और उनमें से एक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना। प्रत्येक घन मतलब कि एक एक घन का, तो दोनों घनों का आयतन, यानी पहले घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, दूसरे घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको जोड़ दिया जाता है, इसके फलकों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इससे मिलाकर एक घनाभ बन जाता है। ठीक है ना। और जो घनाभ बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको। देख, ठीक है ना। जैसे मान लो एक घन है, उसके ऊपर नहीं रखना है, उसके बगल में रख करके जोड़ देना है। ठीक है। जैसे घन कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से बना लिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दो ठो घन हो गया ये। ठीक है ना। यहां से यहां तक एक घन और यहां से यहां तक दूसरा घन। ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, घनाभ। अब इसकी जो विमाएं हैं, अगर जैसे दिया क्या है क्वेश्चन में कि घन का आयतन, घन का आयतन यानी कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक घन का आयतन दिया है। जब एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो अब घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब, और ये 64। अब देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, अगर इधर से क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है ना। इधर से स्क्वायर हटा देते तो इधर अंडर रूट लगा देते थे, तो इधर से क्यूब रूट, क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट 64, और फिर यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये क्यूब रूट है। ठीक है ना। और नहीं तो पता नहीं चलेगा। और अब जिसका घन यानी घनमूल निकाल देंगे, क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, तो जब घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4। तो ठीक है ना। तो ए बराबर कितना आया, 4। अब देखो यहां से हमको देखने पे ये पता चल रहा है कि ये जो घनाभ है इसके ऊपर तो हम रखे नहीं है, तो इसकी ऊंचाई तो बढ़ेगी नहीं, कि बढ़ेगी, चौड़ाई भी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। जैसे यहां से यहां तक यदि लंबाई 4 है तो अगले वाला भी का भी कितना हो जाएगा, तो लंबाई अब जो होगी, लंबाई इसकी हो जाएगी एल बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि पहले घन की 4 सेंटीमीटर भुजा और दूसरे घन की 4 सेंटीमीटर भुजा, कुल मिला के 8 सेंटीमीटर हो गई। बाकी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। हमें निकालना है जो घनाभ बना है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, घनाभ का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2 LB प्लस BH प्लस, यह फार्मूला होता है 2 LB BH प्लस LH। क्या हो जाएगा, LB का मान यानी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है। ठीक है, प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी कितनी है, 4 है, प्लस लंबाई 4 है, सॉरी लंबाई 8 है और ऊंचाई कितनी है, 4। अब इसका गुणा कर दें,
तो ये 8 चौ 32 प्लस 4 चौ 16 प्लस 8 चौ 32, तो 2 गुणा जोड़ दें इसको तो 32 32 64, 64 और 6 70, 70 और 1 10 80, कुल मिला के गुणा कर देंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है। अब देखो बताए थे कि घनाभ अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसी का भी तो वो तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा जो इसकी इकाई रहेगी, तो ठीक है। और फिर आयतन हमेशा क्यूब में आता है, जो उसकी इकाई रहेगी वो क्यूब में आएगा। तो आयतन क्यूब, अच्छा ये पता कैसे क्यूब कैसे चला गया, जैसे मान लो आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब ये है, और आयतन हमेशा क्यूब में आएगा चाहे वो जिसमें भी हो, तो क्यूब से क्यूब क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कट जाते हैं, तो कट उठ करके ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ठीक है, इतना ही निकालना था, लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है ना। कोई एक बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहले बात, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें और चित्र बनाने का प्रयास करें। अगर डायग्राम सही बन गया तो इसका मतलब है कि आधा से अधिक सवाल यहीं पे हल हो जाएगा चित्र से ही, ठीक है ना। देखो एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला मतलब कि आधा गोला, जैसे कटोरी वटोरी हो गई या फिर कुछ भी हो गया, वो जो बर्तन है वो अर्धगोले के हिसाब का है, तो उसको पहले हम लोग बना लेते हैं अर्धगोला। देखो जैसे ये लगभग अर्धगोला हो गया, ठीक है ना। अर्धगोला मतलब कि एक कटोरी। अब ये इस प्रकार से बनेगी, होती है कटोरी इस टाइप से। ये बर्तन है, खोखला है, इसके ऊपर एक बेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि इसी के ऊपर एक बेलन रखा गया है, वो भी कैसा है, खोखला है, ठीक है ना। तो बेलन है, ठीक है ना, ये एक बेलन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऊपर रखा है तो नीचे बना दोगी तो गलते न हो जाएगा भाई। अगर क्या बोला है कि उसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें जो अर्धगोले का व्यास है वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। व्यास, व्यास का मतलब ये है कि यहां से यहां तक की कुल लंबाई कितने की है, 14 सेंटीमीटर। जैसे व्यास मान लो यहां से यहां तक की कुल लंबाई हो गई, कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब कि त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या जो है वो 7 की हो गई। अच्छा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की हो गई, तो त्रिज्या का मतलब है कि इधर से चाहे जहां पे भी मिलाएं वो तो 7 का होगा, होगा कि नहीं होगा। आगे कुल ऊंचाई, ये जो बर्तन टोटल बना है, यानी ये बर्तन की टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। जिसमें से अगर इसकी ऊंचाई निकाली जाए तो ये इसका मतलब है कि ये यहां से यहां तक भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा, तो ये कितने का हो गया, 7 सेंटीमीटर का हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो बेलन की ऊंचाई कितनी बच गई,
अगर अर्धगोले का 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, और कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि बेलन का, तो बेलन 6 सेंटीमीटर का आ गया, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कितने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हालांकि बेलन की त्रिज्या भी वही होगी, ठीक है ना, और बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बेलन की ऊंचाई यानी कि एच बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें इस बर्तन का क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, ये बर्तन है, खोखला भी है, खोखला भी है, यानी कि इसमें ढक्कन तो बेलन में लगा ही नहीं है, ना ऊपर लगा है, और नीचे जो है तो ये तो एकदम सेट है इस तरीके से, और पूरा खोखला है, मोटाई तो इसकी है नहीं, इसलिए इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो बर्तन है, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहां पे लिख देते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब ना कुल मिला के बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, है। तो क्या करेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां से कॉमन निकाल लें, जो कॉमन निकलता होगा, तो 2 कॉमन निकला, पाई भी कॉमन निकल रहा है, आर भी कॉमन निकल रहा है, और बचा कितना? आर प्लस, अच्छा कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी होगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, मान रख देते हैं, 2 का मान, 2 तो 2 ही होगा, पाई का मान, अब इसमें तो बोला नहीं है कि हमको क्या रखना है, और क्वेश्चन पहले से ही हमको चेतावनी दे दिया था कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है, तो हम यहाँ पे 22/7 रख दें। और आर का मान कितना है? त्रिज्या जो निकाले हैं वो 7 सेंटीमीटर है, और फिर से यहाँ पे आर प्लस एच यानी कि आर, और एच जो है वो ऊंचाई है बेलन की, तो ऊंचाई तो 6 सेंटीमीटर है, ये हो गया। देखो कैलकुलेशन कर दें तो 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। अब 22 दूना 44, और गुणे 7 6 13, गुणा कर दें तो 13 चौको 52 की 2, हासिल बच गया 5, और 13 चौको 52, 52 और 5 572 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में ही दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? ठीक है, मेन ये था कि चित्र कैसे बनेगा। एक अर्धगोला है, वो खोखला है, तो ये अर्धगोला बना दिए,
फिर उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित था, तो बेलन अध्यारोपित का मतलब है कि वो बेलन रखा गया है, तो रख करके दोनों को मिला करके एक पात बर्तन बना दिया गया। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर थी और अर्धगोले का व्यास 14 था, त्रिज्या 7 हो गई। ठीक है ना? चलो, कोई दिक्कत है? लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो किस टाइप का है? शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन वो अर्ध जो शंकु वाला खिलौना है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला बना है और उस पे वो शंकु वाला खिलौना रख दिया गया है। ठीक है? और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, सेकंड वाले के जैसा चित्र वैसे ही बनेगा, सेम टू सेम सब वही है, लेकिन इसमें शंकु आ गया है बेलन की जगह पे। ठीक है ना? देखो, ठीक है, अब देखो क्या है। सबसे पहले अर्धगोला है, अर्धगोला। ठीक है ना? अर्धगोला है और ये अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु रखा है, शंकु के आकार का खिलौना। ठीक है ना? तुम लोग पेंसिल वेंसिल से पटरी वटरी की सहायता से बनाओगे तो बढ़िया बना लोगे। ठीक है ना? राउंडर राउंडर की सहायता से। अब देखो, देखो अब ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले का त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगले कंडीशन, इस खिलौने की ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई यहां से यहां तक खिलौने की ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ठीक है? इसके बाद अब देखो आगे, जब इधर देखो, जब इस खिलौने की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इस खिलौने की 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि इसकी ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये जो हो गया, यानी कि यहां से यहां तक का वो 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब है जो शंकु की ऊंचाई होगी 15.5 सेंटीमीटर से उसको घटा देंगे, घटा दें। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? अब इसके बाद ऊंचाई क्या होती है शंकु की? ये यहां से सीधी एकदम, ये हो गया ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और अब हमें शंकु में देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तिर्यक ऊंचाई क्या है? यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है ना? तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? हम उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे समकोण टाइप का बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, चाहे इधर का निकालें चाहे इधर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समकोण टाइप का बन रहा है। ठीक है ना? समकोण, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगी, ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। और आधार कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो लिख लें
पहले यल को निकाल लें तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा, एच का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर, मान रख दो, 12 का मान कितना हो जाएगा 100 और 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 55 25 की 5 और हो गया 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूई 32 की 2 हासिल 3 3 का 9, कितना आ जाएगा 12 अब इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो 25.4 2 6 और 4 1 5 और ये हो गया कितना, ये हो गया 156.25, यानी कि अगर दशमलव को हटा दिया जाए तो 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, 15,625 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लें, कितना हो जाएगा 15,600, तो बात बिल्कुल नहीं, कितना हो जाएगा, कितना 125, 55 25, 5 24, 2 22, 5 दूना 10, ठीक है, कितना हो गया, यानी कि 12.5 आएगा, कितना सेंटीमीटर, एल बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये एल आ गया, त्रिज्या कितनी हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर, और फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर इतना आ गया। अब हमें निकालना है कि संपूर्ण ये बर्तन जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दो चीजें हैं, एक तो अर्धगोला और दूसरा शंकु, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या फार्मूला होता है अर्धगोले का, 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का पाई आर एल, कॉमन निकाल लो, जो कुछ कॉमन निकलने वाला हो, तो पाई आर कॉमन निकल रहा है, बचा कितना 2r और प्लस एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, 2 गुणा 3.5 और एल का मान कितना है 12 दशमलव, ठीक है,
देखोगे इसको काट दो तो 7 एकम 7, 7 पना 35, तो 0.5 आ गया। ठीक है ना। अब 22 में 0.5 का गुणा करोगे तो 22 पंचे 110, तो 110 यानी कि 11 गुणा, ये 2 का गुणा 3.5 में करोगे तो ये आ जाएगा 7, और प्लस 12 तो 11 गुणा, इसको जोड़ दो तो 12 7 19 गुणा कर दो तो 11 पचे 55 के 5 हासिल बच गया 5, 11 नहीं है 99, 99 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 104 की 4 हासिल 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21, 1 अंक के पहले यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो वर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, अतः वर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत है?